क्रोकोडाइल पे कोई मत है लेकिन पॉलिश, ठीक है। तो उसका स्किन जो है ठंडा का स्किन स्पाइनी। डर्माटा, डर्माटा मींस स्किन, डर्माटा, डर्माटा मींस स्किन, सो स्पाइनी स्किन, ये उसका एक्सक्लूसिव फीचर है, स्पाइनी स्किन। याद रखना, लास्ट तक कर देगा। एकाइन डर्माटा स्पाइनी, एकाइन डर्माटा राइट ऑन, एकाइन मींस स्पाइनी, डर्माटा मींस स्किन, स्पाइनी। ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है। एक्सक्लूसिव मींस स्पेशल चीज, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर याद रखिए, स्पेशल कैरेक्टर। सर এটা এটলো কি লগে দেন নালে মু লগে দেখো তো ভাঙিবা যায় ডল হচ্ছে। হ্যাঁ ভাঙিবা। ইটস সো स्पेशल कैरेक्टर और एक्सक्लूसिव कैरेक्टर बोलते हैं। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब इसमें जो कैरेक्टर है और किसमें नहीं है, सबका एक एक यूनिक, मोस्टली यूनिक कैरेक्टर रहता है, मोस्टली यूनिक, मोस्टली यूनिक और स्पेशलिटी। और उसका स्पेशलिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रो वाटर वास्कुलर सिस्टम, नो वाटर वास्कुलर सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम नहीं। वाटर कैनाल सिस्टम किसका बताओ? पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा, इसका वाटर, यस वाटर वास्कुलर सिस्टम। ये क्वेश्चन आता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर वास्कुलर सिस्टम। और एक नाम है एम्बुलाक्रल सिस्टम, और एक नाम है उसको बोलते हैं एम्बुलाक्रल सिस्टम, याद रख लीजिए। और एम्बुलाक्रल सिस्टम, एम्बुलाक्रल सिस्टम, एम्बुलाक्रल सिस्टम ऐसे पूछ सकता है, एम्बुलाक्रल, एम्बुलाक्रल, एम्बुलाक्रल याद रख लीजिए, उसको ऐसे ही पूछ सकता है, एम्बुलाक्रल याद रख लीजिए, एम्बुलाक्रल, एम्बुलाक्रल सिस्टम, एम्बुलाक्रल, 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 एम्बुलाक्रल सिस्टम बोलते हैं, एम्बुलाक्रल, एम्बुलाक्रल, एम्बुला, एम्बुलाक्रल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बुलाक्रल सिस्टम। कभी कभी वाटर वास्कुलर सिस्टम नहीं देगा तो ठीक है, एम्बुलाक्रल सिस्टम, क्लिक ऑन एम्बुलाक्रल। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम करेगा क्या, लिखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम। सो राइट डाउन, लिखा है कि नहीं? लिखा है। वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या करेगा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर वास्कुलर सिस्टम फंक्शन, फंक्शन ही पूछा जाता है, फंक्शन ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम, WVS, वाटर वास्कुलर सिस्टम, फंक्शन ऑफ WVS, वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम करे कौन, क्या करेगा, काम तो होगा ना, रेस्पिरेशन, यस रेस्पिरेशन करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगा पानी में, पानी लेकर जाएगा ऑक्सीजन, वाटर, वाटर अंदर जाता है, वो पानी जब जाएगा ना ऑक्सीजन जाएगा, लेके जाएगा। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम हेल्प्स फॉर रेस्पिरेशन, क्योंकि एनिमल का अंदर पानी सप्लाई होता है, तो पानी का अंदर ऑक्सीजन रहेगा, है कि नहीं, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। नंबर 1 फंक्शन रेस्पिरेशन। नंबर 2 फंक्शंस लोकोमोशन, लोकोमोशन करेगा। नंबर 2 लोकोमोशन, हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, पानी जितना अंदर जाएगा फोर्सली वो बाहर आएगा, हाइड्रोलिक सिस्टम, पानी अंदर फोर्सली जाएगा लेकिन बाहर भी फोर्सली निकलेगा। वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है, पानी फोर्सली जाएगा, पानी फोर्सली आएगा, तो देखना झटका लगता है। जैसे एक काइंड नर्मदा का एक एग्जाम देता हूँ, स्टारफिश, स्टारफिश देखा है, स्टारफिश ऐसे आएगा, झटका लगेगा। आप ज्योग्राफी चैनल देखते हैं, स्टारफिश जब बताया कितना स्पीड में भागता है, बहुत स्पीड में स्टारफिश देखता है ना, देखा नहीं, स्टारफिश बहुत स्पीड में भागता है। यहाँ पर मैं स्टारफिश करता हूँ, देख लीजिए, स्टारफिश बहुत स्पीड में जाता है, क्योंकि पानी अंदर बहुत फोर्सफुली जाएगा, पानी भी बाहर निकलेगा फोर्सफुली, अंदर जाएगा फोर्सफुली, बाहर भी फोर्सफुली निकलेगा। तो ऐसे मत सोचो माउथ की तरफ पानी जाएगा, उसका माउथ द्वारा पानी जाएगा, ट्यूब फीट के द्वारा पानी आएगा। मैं अभी जस्ट एक डायग्राम दिखाता हूँ उसका अंदर का वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम 2 फंक्शन करेगा, एक फंक्शन होगा रेस्पिरेशन, सेकंड फंक्शन होगा लोकोमोशन, ठीक है। लोकोमोशन कैसे करेगा, जब पानी अंदर, क्या कि क्लोज वेसल रहता है ना, क्लोज वेसल में पानी जब जाएगा, एक डॉक सिस्टम है, क्लोज वेसल, वेसल में जब पानी जाएगा तो इसी से पानी बाहर निकलेगा। बच्चे लिख देते हैं एक्सक्रीशन, गलत आंसर। वाटर वास्कुलर सिस्टम एक्सक्रीशन नहीं करेगा, ओनली रेस्पिरेशन करेगा
और उसके साथ लोकोमोशन करेगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन व्हिच इज नॉट द फंक्शन ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम। ए ऑप्शन रेस्पिरेशन, बी ऑप्शन लोकोमोशन, सी ऑप्शन एक्सक्रीशन। कौन सा नहीं है? तो आपको पता चल गया ना, रेस्पिरेशन है एंड लोकोमोशन है। अच्छा, इसी का कंपेरेटिवली वाटर कैनल सिस्टम को जोड़ देगा। आपको पता है फाइलम पॉरीफेरा में वाटर कैनल सिस्टम है, फाइलम पॉरीफेरा में वाटर कैनल सिस्टम है। वाटर कैनल सिस्टम क्या फंक्शन करेगा? वाटर कैनल सिस्टम फंक्शन करेगा, बहुत सारे फंक्शन है उसका, 4-5 फंक्शन बताया था। एक होता है रेस्पिरेशन, और एक होता है एक्सक्रीशन, और एक होता है क्या कि बाइसेक्सुअल, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में मदद करेगा। फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट को मिक्स करवा देगा। क्या क्या बाइसेक्सुअल है, क्या है बाइसेक्सुअल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करवाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। असेक्सुअल नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, रेस्पिरेशन करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएगा, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड एंड वाटर। यहां पर भी तुम सेकंड फंक्शन दे सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर। ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए, यहां पर एक नंबर 3 में दे सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड। यस, वाटर भी दे सकता है एंड फूड भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड। क्वेश्चन पूछा गया, वाटर वास्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन द फूड एंड वाटर, लोकोमोशन, ऑल तीनों याद रखना। अच्छा, उसका एग्जाम्पल पूछाएगा कि वाटर वास्कुलर सिस्टम किस में है, कौन सा फाइलम में? वाटर फाइलम तो एकानोडर्मा, फाइलम एकानोडर्मा। उसका एग्जाम्पल पूछा था, प्लीज एग्जाम्पल मेंशन कीजिए, प्लीज एग्जाम्पल को मेंशन करना पड़ेगा, एग्जाम्पल मेंशन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल को मेंशन कीजिए। एग्जाम्पल ऑस्ट्रेरिया स्टारफिश, ये फॉल्स फिश है, एकानोडर्मा का फॉल्स फिश है। एक फॉल्स फिश वाला फिश तरह स्विमिंग करेगा, किस तरह? फिश तरह, लेकिन फिन्स नहीं है। फिश पे फिन्स रहता है, फिन्स, FINS, जैसे पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन्स, टेल फिन्स, फिन्स की तरह स्विमिंग करेगा। फिन्स नहीं होता, उसका फिन्स काट दोगे तो स्विमिंग कैसे करेगा? इसमें फिन्स नहीं है, लेकिन फिश तरह स्विमिंग करेगा, तो स्टार फिश है। और एक एंटेडन है, ये भी ब्रिटिल स्टार है, कर दूंगा। ये स्टार फिश देखो, ये स्टार फिश, सो सी द डायग्राम। स्टार फिश देख लीजिए, स्टार टाइप का स्टार फिश, स्टार टाइप का 1 2 3 4 ऐसे स्टार फिश, ऐसे उसका स्टार टाइप का स्टार फिश है। और ये इसमें स्पाइन सब रहेगा, अगर देखोगे तुमको ताजुब लगेगा कि स्पाइन सब ऐसे रहेगा, स्पाइन्स ऐसे सब स्पाइन्स रहेगा बॉडी में, ये बॉडी में कांटा रहेगा। तुम अगर हाथ में लोगे तो देखोगे नहीं, कांटा सब रहेगा, ऐसे स्पाइन्स रहेगा। और ठीक है, ये कांटा रहेगा, और इसका अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम रहेगा। ठीक है, उसका अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम रहेगा। ठीक है, और इसमें उसका अंदर हड्डी भी है, एंडोस्केलेटन है। देखो, कैल्कारियस एंडोस्केलेटन, सी कैल्कारियस एंडोस्केलेटन, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 आर्म है, 5 आर्म है। ये पेंटा रेडियल सिमेट्रिकल, मतलब 5 आर्म है, 1 2 3 4 5 आर्म्स रहेगा। सभी जितना वर्ल्ड में स्टारफिश सबका 5 आर्म्स है। जैसे हम बोलते हैं ऑक्टोपस 8 टेंटाकल, ऑक्टो माने 8, सिंपली इसका 5 आर्म्स रहेगा। तो इसमें ब्रिटिल स्टार भी मैं बता दूंगा, ये भी 5 आर्म्स है ब्रिटिल स्टार का। ब्रिटिल स्टार ये लेकिन फॉल्स फिश नहीं, ये फॉल्स फिश है, ये फॉल्स फिश है, ये फॉल्स फिश है, याद रख लीजिए, ये फॉल्स फिश है। स्टारफिश फॉल्स फिश है, स्टारफिश हमेशा याद रखना, पूछा जाता है एकानोडर्मा का फॉल्स फिश कौन है? स्टारफिश। अच्छा, जेलीफिश, और ये इसको कहते हैं ओरिलिया, ये कौन सा फाइलम का जेलीफिश फॉल्स फिश है? जेलीफिश, यस, नहीं, जेलीफिश फॉल्स फिश। सिलेंट्रेटा जेलीफिश, सिलेंट्रेटा जेलीफिश फॉल्स फिश, सिलेंट्रेटा का फॉल्स फिश नाम है जेलीफिश, ओरेलिया कहते हैं। अच्छा, आर्थ्रोपोडा का फॉल्स फिश कौन है?
गोल्डन फिश ना सिल्वर फिश? यस, ऐसे याद हो जाएगा। नहीं, सिल्वर फिश, आर्थ्रोपोडा का सिल्वर फिश। डू यू नो आर्थ्रोपोडा? जॉइंटेड लेग्स, जो कॉकरोच, प्रॉन, केकड़ा, कॉमन क्रब, तार सिल्वर फिश होता है, फॉल्स फिश। अच्छा, मोलस्का का फॉल्स फिश कौन सा है? मोलस्का का फॉल्स फिश ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को क्या बनते हैं? ऑक्टोपस सुना है? ऑक्टोपस डेविल फिश, शैतान, दुर्दांतम, झूठा मछली। दुर्दांत बन से है शैतान। शैतान क्यों कहते हैं उसको? शैतान कहना मतलब उसका सामने कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो इंक छोड़ देगा, वो उसको कैप्चर कर लेगा। वो इंक पानी में डीजल नहीं हुआ, नेट ब्लू कलर का सुंदर लगेगा, ब्लू कलर का इंक छोड़ेगा, वो एक नेट बन जाएगा। ऑर्गेनिज्म आएगा तो और जा नहीं पाएगा। कटल फिश भी एक सेपिया, कटल फिश है, सेपिया, सेपिया सुना होगा। पूछा जाएगा मोलस्का का फॉल्स फिश क्या है? कटल फिश। बोलो, कटल फिश, सेपिया, सेपिया। और डेविल फिश, डेविल फिश ऑक्टोपस। और एक सोलेन, रेजर फिश, काट देगा वो। सोलेन मतलब ब्लेड टाइप का है, रेजर, रेजर, रेजर टाइप का, रेजर फिश। डू यू नो रेजर? ब्लेड यूज होता है रेजर में, शेविंग होता है रेजर में। रेजर में शेविंग करते हैं ना जेंट्स ना, तो रेजर। ऐसे फॉल्स फिश लिखा है, थोड़ा सा नोट्स लीजिए, मैं बीच बीच में डिस्कशन कर दूंगा। ओके, और क्या क्या नाम है जिसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम है? वाटर वास्कुलर सिस्टम आस्टेरियाज, स्टारफिश, एंटेडन एंड कुकुमारिया, कुकुमारिया, सी कुकुम्बर, कुकुम्बर, सी कुकुम्बर, कुकुमारिया, सी कुकुम्बर। वाटर लिली, उसको कहते हैं सी लिली। हाँ, सी लिली, दैट इज द सी लिली, नॉट वाटर लिली। वाटर लिली भूल हो जाएगा। सी लिली, सी लिली, सी लिली। सी ऑरिचिन, सी ऑरिचिन मतलब एकाइनस, एकाइनस। अच्छा, पेटल स्टार, Antedon silili, okay, Antedon silili, right? Antedon silili, Antedon silili, Ophiura, that is the brittle star, Ophiura, brittle star, Antedon silili, Antedon silili लिख लीजिए, Antedon, यहाँ पर silili लिख लीजिए, silili, Antedon silili, okay? सिलिली लिखा तो है, एंटेडन सिलिली, ओके, सिलिली लिखा है, यहाँ पर सिलिली लिखा है, बार बार लिखने का जरूरत नहीं। सिलिली, एंटेडन सिलिली। कुकुमारिया, सी कुकुम्बर, सिलिली बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, सिलिली, ठीक है। सिलिली एंटेडन और कुकुमारिया, सी कुकुम्बर, ठीक है। सी ऑरिचिन, एकाइनस, ओके। ब्रिटल स्टार, ऑफ्यूरा, ब्रिटल स्टार, ऑफिओरा। और एक याद रख लीजिए, होलोथुरिया भी, होलोथुरिया। सो माय स्टूडेंट्स, इसो एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आस्टेरिया स्टारफिश, एंटेडन सिलिली, कुकुमारिया, कुकु, सीयू सीयू, कुकुमारिया, सी कुकुम्बर, ब्रिटल स्टार, ऑफिओरा, सी ऑरिचिन, एकाइनस। ये तो स्टारफिश डायग्राम कर दिया, दिस द स्टारफिश। स्टारफिश का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, क्यों इसका इतना नाम दिया? पूछा जाएगा वाटर कैनल सिस्टम किसमें नहीं है? ब्रिटल स्टार, एंटेडन या सी लिली, स्टारफिश, जेलीफिश। आपको ऑप्शन मालूम होगा ना, जेलीफिश तो होता है ऑरेलिया, फॉल्स फिश, सिलेंट्रेट का, निडरे का। पूछा जाएगा वाटर कैनल सिस्टम किसमें है? स्पंजिला। वाटर वास्कुलर सिस्टम किसमें है? स्पंजिला, ओरेलिया, पेनाटोला, यूप्लेक्टला, स्टारफिश। ये कॉमन, आपने एग्जाम्पल याद कर लिया तो आपको कुछ भी इसका अंदर वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चे का याद है कि नहीं, स्टूडेंट्स का। आप इतना दे रहे हो तो कितना तक आपने याद किया? एग्जाम्पल लेके कैरेक्टर पूछेगा। पूछा जाएगा व्हिच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एकाना डोरमाटा? ऑप्शंस आर गिवन, एंटेडन,
और सी लिली, स्टारफिश और एस्टेरिया, कुकुमारिया, उसके बाद होलोथुरिया, सियरिचिन, ओफ्यूरा और ब्रिटल स्टार। उसके बाद दे देगा केटोप्लूरा। केटोप्लूरा मालूम है, काइटन, ये एकाइनस है, वो केटोप्लूरा काइटन, वो मलस्का का एग्जाम्पल आ गया, केटोप्लूरा काइटन। ठीक है, क्लियर। तो इसी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आता है। सो नेक्स्ट विल सी। अच्छा, उसके साथ वाटर वास्कुलर सिस्टम, वाटर कैनाल के सिस्टम से साथ कंपेयर करेगा। क्यों कंपेयर करेगा? वाटर कैनाल सिस्टम करता है क्या? रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन नहीं। वाटर कैनाल सिस्टम लोकोमोशन नहीं करेगा, बाकी सब करेगा। वाटर कैनाल सिस्टम लोकोमोशन नहीं करेगा, बाकी सब करेगा। वही पूछता है वाटर कैनाल सिस्टम क्या नहीं करता है। वाटर कैनाल सिस्टम, फाइलम पॉरीफेरा, याद करो, पॉरीफेरा सुना है, फाइलम पॉरीफेरा, स्पॉन्ज। हाँ, इसमें वाटर कैनाल सिस्टम वाटर ट्रांसपोर्टेशन करेगा या फूड ट्रांसपोर्टेशन करेगा। उसके बाद रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट लोकोमोशन नहीं करेगा। तो हाउ ए वाटर कैनाल सिस्टम इज फार डिफरेंशिएटेड देन वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम क्या करेगा जो कि वाटर वास्कुलर सिस्टम कर नहीं पाएगा? वाटर कैनाल सिस्टम करेगा रिप्रोडक्शन, जो कि वाटर वास्कुलर सिस्टम में नहीं होगा। वाटर कैनाल सिस्टम करेगा एक्सक्रीशन, जो कि वाटर वास्कुलर सिस्टम में नहीं होगा। तो रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन लिखना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। अच्छा, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द वाटर कैनाल सिस्टम एंड वाटर वास्कुलर सिस्टम? सिमिलरिटीज क्या है? ट्रांसपोर्टेशन द वाटर एंड फूड। वेरी गुड। रेस्पिरेशन वाटर कैनाल सिस्टम एंड वाटर वास्कुलर सिस्टम में सिमिलरिटीज। वाटर कैनाल सिस्टम फाइलम पॉरीफेरा, वाटर वास्कुलर सिस्टम फाइलम एकाइनोडर्मा, दोनों में सिमिलरिटीज रेस्पिरेशन, दोनों में सिमिलरिटीज रेस्पिरेशन क्लिक करना, और दोनों में सिमिलरिटीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड एंड वाटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। वाटर कैनाल सिस्टम फाइलम पॉरीफेरा में है, वाटर वास्कुलर सिस्टम फाइलम एकाइनोडर्मा में है। दोनों में सिमिलरिटीज क्या है? रेस्पिरेशन क्लिक करना, दोनों में। व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इन द फाइलम पॉरीफेरा एंड वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन द फाइलम एकाइनोडर्मा? Water canal system present in spongilla, a sponge, and water vascular system present in the starfish. What are the similarities? Respiration and transportation of the food and water. And how a water vascular system of the phylum Echinodermata or starfish is far differentiated from water canal system? Locomotion. बस एक ही पॉइंट में काटना, लोकोमोशन। ओनली वन पॉइंट में, और कुछ नहीं है। वाटर वास्कुलर सिस्टम का वाटर कैनाल सिस्टम से कैसे अलग है? वाटर वास्कुलर सिस्टम तो एकाइनोडर्मा में मिलेगा, स्टारफिश में, बट वाटर कैनाल सिस्टम जो है पॉरीफेरा में मिलेगा। लेकिन डिफरेंशिएट कैसा है? हाउ वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ द स्टारफिश और फाइलम एकाइनोडर्मा इज फार डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द वाटर कैनाल सिस्टम ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा। गोटे वाटर वास्कुलर सिस्टम टा गोटे वाटर कैनाल सिस्टम टू केमिति डिफरेंशिएट ना? लोकोमोशन। वाटर वास्कुलर सिस्टम लोकोमोशन करेगा, वाटर कैनाल सिस्टम लोकोमोशन नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कैल्कारियस एंडोस्केलेटन। कैल्कारियस माने कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्कारियस एंडोस्केलेटन, कैल्कारियस एंडोस्केलेटन तर कैल्शियम कार्बोनेट की तरह बना होता है कैल्कारियस एंडोस्केलेटन। कौन सा? कैल्कारियस एंडोस्केलेटन। तब नेक्स्ट आएगा कैल्कारियस एंडोस्केलेटन। कैल्कारियस एंडोस्केलेटन के बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा हैबिटेट। अगर हैबिटेट देखते हैं, एक्सक्लूसिव मेराइन हैबिटेट होगा, एक्सक्लूसिव, राइट डाउन, एक्सक्लूसिव मेराइन, एक्सक्लूसिवली मेराइन। ये बंद मत करना, ये बंद करिए क्या? बंद कर दिया क्या? एपटा बंद कर, एटा बंद करियो, एटा बंद करले सफोकेशन आसो, एटे है ना, सेपटा बंद करियो, एपटा बंद कर दीजिए। ये बंद नहीं करना। हां, ठीक है, तुम देख लेना तुम्हारा हिसाब से, ये लेकिन बंद नहीं करना। तो एक्सक्लूसिव मेराइन क्या होगा? एक्सक्लूसिव मेराइन, एक्सक्लूसिव मतलब
ओनली सॉल्ट वाटर। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आता है, व्हिच आर एक्सक्लूसिवली मेराइन फाइलम। 3 फाइलम एक्सक्लूसिवली मेराइन, एक होगा फाइलम टेनोफोरा, और एक होगा एकानोडर्माटा, और एक होगा हेमिकोडेटा। एकानोडर्माटा, हेमिकोडेटा, टेनोफोरा, ये लिख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्सक्लूसिवली नोट में, एक्सक्लूसिवली मेराइन फाइलम नंबर 1 में टेनोफोरा, नंबर 2 एकानोडर्माटा, नंबर 3 हेमिकोडेटा। ये तीनों फाइलम एक्सक्लूसिव मेराइन पूछा जाएगा। ये तीनों तुमको तो पता है कि टेनोफोरा, एकानोडर्माटा, हेमिकोडेटा। इसमें एक एग्जांपल और दे देगा, व्हिच इज नॉट एक्सक्लूसिवली मेराइन फाइलम। टेनोफोरा, एकानोडर्माटा, हेमिकोडेटा, दे देगा पोरिफेरा या सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा नहीं है तो तीनों आपको रखना पड़ेगा, टेनोफोरा, एकानोडर्माटा, हेमिकोडेटा। ए माने पूरा पूरी लुणी पानी रे रहବାକୁ पसंद करते, एक्सक्लूसिवली मेराइन फाइलम, पूरा पूरी लुणी पानी। ओके, हैबिटेट हो गया। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स, टेक्स प्लेस बाय गिल्स, गिल्स के द्वारा एक्सक्रीशन होगा। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स, गिल्स के माध्यम से एक्सक्रीशन करेगा। किसके द्वारा? गिल्स, गिल्स के द्वारा एक्सक्रीशन होगा। ओके, तुम सोचोगे सर रेस्पिरेशन करेगा नहीं? यस, गिल्स भी रेस्पिरेशन करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, दोनों करेगा। गिल्स ऑल्सो हेल्प्स फॉर, गिल्स ऑल्सो एंड ऑल्सो हेल्प्स फॉर रेस्पिरेशन। तुम फिर बोलोगे कि सर गिल्स तो रेस्पिरेशन करेगा, फिर वाटर कैनल सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम, हाँ वाटर वास्कुलर सिस्टम भी करेगा, वाटर वास्कुलर सिस्टम भी करेगा, वाटर वास्कुलर सिस्टम भी रेस्पिरेशन करेगा, है ना, बताया था ना वाटर वास्कुलर सिस्टम, है ना। ठीक है, ओके, कंप्लीट। और कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन आप लिख लीजिए। नाउ सम एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्लियर। मैं कम टू नेक्स्ट पेज। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फाइलम एकानोडर्माटा, याद रख लीजिए। एक्सक्रीटरी ऑर्गन नंबर 1 जेनिटल बर्थ से, पेरिस्टोमियल गिल्स, रेस्पिरेटरी क्लोएकल ट्री, ये सब एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फाइलम एकानोडर्माटा। जेनिटल बर्थ से, पेरिस्टोमियल गिल्स, रेस्पिरेटरी क्लोएकल ट्री। एंड गिल्स नहीं, गिल्स भी रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन करेगा, ठीक है। गिल्स तो दोनों काम करेगा। देखा, ये गिल्स बोला था ना, रेस्पिरेशन भी करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, दोनों का मल्टीपल डुअल पर्पस। गिल्स तो रेस्पिरेशन करता है, सुना होगा कि नहीं, गिल्स रेस्पिरेशन करता है मछली में, मछली में गिल्स रेस्पिरेशन करता है कि नहीं करता है? तो यहां पर रेस्पिरेशन भी होगा और एक्सक्रीशन। ओके, यार ये सेक्स सेपरेट है यार, राइट डाउन। डायोसियस, डायोसियस मीन्स
sex separate, sex separate, dioecious, sex separate. So external fertilization, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाहर पानी में फर्टिलाइजेशन होगा, पानी में फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वाटर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर, पानी में फर्टिलाइजेशन, याद रखना फर्टिलाइजेशन पानी में होगा, फर्टिलाइजेशन किस में होगा बोलो, हाँ वाटर, एक्सटर्नल पा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लिखो, इनडायरेक्ट विथ लार्वा, development indirect with larva. Next development indirect with larva. इनडायरेक्ट मतलब क्या है, मेल स्पर्म छोड़ देगा, फीमेल ओवम छोड़ देगा, फर्टिलाइज्ड एग होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाहर फर्टिलाइज होगा, स्पर्म ओवम के साथ मिक्स होकर फर्टिलाइज्ड एग बना देगा, क्या बना देगा फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग फिर हैचिंग होगा, इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विथ ओविपारस, ओविपारस मतलब बाहर फर्टिलाइज होगा, अंदर नहीं बाहर। मुर्गा में क्या होता है, मुर्गी में अंदर फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज्ड एग बाहर आएगा तो इसलिए कहते हैं ओविपारस, अंदर होगा ना ओविपारस, फर्टिलाइज्ड एग बाहर आने के बाद हैचिंग होगा, लेकिन उसका फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेल छोड़ देगा स्पर्म, फीमेल छोड़ देगा ओवम, पानी में फर्टिलाइज होगा, पानी में फर्टिलाइज होकर फर्टिलाइज की हैचिंग होगा, हैचिंग होने के बाद लार्वा होगा, क्या होगा लार्वा, इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विथ ओविपारस विथ लार्वा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विथ ओविपारस विथ लार्वा, लार्वा होगा, लार्वा तो आप याद मत रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लार्वा उसका इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर देन दैट विल हेल्प इन योर, है ना, आगे जाके हेल्प करेगा, ठीक है। तो लार्वा अगर लिखना चाहते हैं तो ऑरिकुलारिया लार्वा, ऑरिकुलारिया कुलारिया, बाइपिनारिया वही डेवलपमेंट लार्वा, ब्रैकियोलारिया डोलियोलारिया, ब्रैकियोलारिया डोलियोलारिया, ऑरिकुलारिया बाइपिनारिया, ब्रैकियोलारिया डोलियोलारिया, ऑरिकुलारिया बाइपिनारिया, ब्रैकियोलारिया डोलियोलारिया, ऑरिकुलारिया बाइपिनारिया, ब्रैकियोलारिया डोलियोलारिया, इफ यू कैन स्किप इट, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन स्किप इट, आप उसको स्किप कर सकते हैं, नो इश्यू, यू कैन स्किप, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इश्यू, नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर प्लीज, अगर तुम्हारा याद नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ सकते हो, नीट में भी बच्चे को बोल देते हो नो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम है ना, ओके। सो ये लेकिन एस्क्यूटिव आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विथ ओविपारस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बार बार बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डायोसिस, सेक्स सेपरेट, उसका सेक्स सेपरेट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, ओके। सो दिस सब टॉपिक इज कंप्लीटेड, एकानोडर्माटा इज कंप्लीटेड नाउ, लिखने ले, डिड यू राइट इट प्लीज, अभी रिटन ऑल, कोई इशू उसका पर कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम प्लीज, हेमिकोडेटा आ जाएंगे, चला नेक्स्ट फाइलम हेमिकोडेटा, फाइलम हेमिकोडेटा, फाइलम हेमिकोडेटा, ये हेमी मीन्स आधा, नोटोकॉड, कॉडेटा मतलब आधा नोटोकॉड, सो हेमिकोडेटा मीन्स इसमें आप बोल सकते हैं प्रिमिटिव नोटोकॉड, मतलब जो अनडेवलप, डेवलप नहीं है, अविकसित, विकसित नहीं है, प्रिमिटिव नोटोकॉड, उसका नोटोकॉड जो है प्रिमिटिव,
नोटोकॉर्ड डेवलप नहीं है, नोटोकॉर्ड प्रिमिटिव, अनडेवलप, अनडेवलप और अनडेवलप नोटोकॉर्ड, अनडेवलप नोटोकॉर्ड और अनडेवलप नोटोकॉर्ड, or that is you can say stomachord, stomachord, that is known as stomachord. अनडेवलप नोटोकॉर्ड को स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। हाँ, उसका नोटोकॉर्ड डेवलप नहीं है, छोटा सा नोटोकॉर्ड है, प्रिमिटिव, लेकिन ये कॉर्डेटा में था। पूछा गया व्हिच इन्वर्टेब्रेट फाइलम वाज इन कॉर्डेटा, तो हेमिकॉर्डेटा बोला। व्हाई इट इज एक्सक्लूडेड, क्यों उसको निकाल दिया गया? कॉर्डेटा में तो था लेकिन निकाल दिया क्यों? इनकम्प्लीट नोटोकॉर्ड। क्यों निकाल दिया? नोटोकॉर्ड कंप्लीट नहीं है। नोटोकॉर्ड पर हेमी, हेमी मतलब आधा, छोटा सा, हेमी मतलब छोटा सा, हेमी नोटोकॉर्ड मतलब स्मॉल नोटोकॉर्ड, स्मॉल और इनकम्प्लीट नोटोकॉर्ड, इनकम्प्लीट नोटोकॉर्ड, स्मॉल नोटोकॉर्ड और इनकम्प्लीट नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है कंप्लीट नहीं है, छोटा सा। हमारा नोटोकॉर्ड क्या है? कंप्लीट है। देखो, नेक से स्टार्ट टेल पर्यंत आएगा। टेल तो हमारा नहीं है लेकिन आनस, नेक से आनस पर तक वर्टिब्रा है, 26 वर्टिब्रा। कंप्लीट नोटोकॉर्ड है ना। तुम क्या बोलते हो? एक वर्टिब्रल कलम बोलते हो कि नहीं? वर्टिब्रल कलम, वर्टिब्रल कलम मतलब वन वर्टिब्रल कलम कंटेन 26 वर्टिब्रा, 26 बोन, तो कंप्लीट नोटोकॉर्ड है। नेक रीजन से स्टार्ट आनस तक गया, तो उसका ऐसे नोटोकॉर्ड नहीं है, तो इसका नोटोकॉर्ड कहते हैं स्टोमोकॉर्ड। देख लीजिए डायग्राम, एग्जांपल दे रहा हूं, फिर उसका डायग्राम देखो। बालानोग्लोसस, बालानोग्लोसस, ये इसका एग्जांपल याद रखना, बालानोग्लोसस। और एक एग्जांपल लिख लीजिए, सैकोग्लोसस। दो एग्जांपल है, बालानोग्लोसस, सैकोग्लोसस। दो एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा, बालानोग्लोसस, सैकोग्लोसस। ये इन्वर्टेब्रेटा फाइलम में रखा गया क्योंकि उसका इनकम्प्लीट नोटोकॉर्ड, इसलिए उसको इन्वर्टेब्रेटा में रखा गया, उसको नॉन कॉर्डेटा में रखा गया। वाई? इनकम्प्लीट नोटोकॉर्ड। इनकम्प्लीट मतलब जो नोटोकॉर्ड नेग्लिजिबल है, प्रिमिटिव है, डेवलप नहीं है, इसलिए तो हम उसको स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। नहीं तो वेल डेवलप नोटोकॉर्ड तो लिखा। नोटोकॉर्ड जो है प्रिमिटिव है, उसको कहते हैं स्टोमोकॉर्ड। क्या कहते हैं? स्टोमोकॉर्ड। देख लीजिए अभी उसका डायग्राम में, तुम बालानोग्लोसस वैसे भी एक डायग्राम करो, बालानोग्लोसस, सैकोग्लोसस सेम। तो बालानोग्लोसस, सैकोग्लोसस में प्रिमिटिव नोटोकॉर्ड देखना। और बॉडी उसका डिवीजन क्या है? बॉडी हेड, प्रोबोसिस, कोलर। हेड को कहते हैं प्रोबोसिस, कोलर, कोलर मतलब नेक, उसका ट्रंक। देखो, body divided into, body is divided into three parts, proboscis, जिसको हेड कहते हो, हमारे लैंग्वेज में उसको हेड कहेंगे, हेड, हेड। प्रोबोसिस मतलब हेड। कोलर, कोलर, एक कोलर, नेक को कहते हैं कोलर, बोलते नहीं? कोलर, कोलर मतलब क्या? नेक, कोलर, कोलर बोलते हैं, नेक। ट्रंक, प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक। क्लियर? डायग्राम देख ले। क्लियर? प्रोबोसिस, कोलर, ट्रंक। ठीक है, देख लीजिए डायग्राम। ये ट्रंक है, टेल रहेगा, इस रीजन को प्रोबोसिस कहेंगे।
ये कॉलर है, ये ट्रंक है। टेल भी है, लेकिन टेल इज नॉट ए पार्ट, ट्रंक से निकला हुआ है ना, तो ट्रंक को मेन पार्ट कहते हैं। ऐसा डिवीजन नहीं है ना, टेल डिवीजन नहीं है, ट्रंक के साथ अटैच है। तो इसी इसमें प्रोबोसिस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सक्रीटरी ग्लैंड है, ऐसे पेयर फॉर्म में एक्सक्रीटरी ग्लैंड है। दिस एक्सक्रीटरी ग्लैंड इज नोन एज प्रोबोसिस, प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस। प्रोबोसिस ग्लैंड होता है एक्सक्रीटरी ग्लैंड, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीशन करियो, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो क्वेश्चन पूछा गया, हेमिकोडेटा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या है? नेफ्रिडिया, ना प्रोटोनेफ्रिडिया, ना प्रोबोसिस ग्लैंड। अच्छा, तुमको पता है कि नेफ्रिडिया मेनली आने में पूछता है, प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स, प्लैटिहेल्मिन्थस में पूछाता है, प्लैटिहेल्मिन्थस में प्रोटोनेफ्रिडिया, प्लाटी प्रोटोनेफ्रिडिया, प्लाटीहेल्मिन्थस प्रोटोनेफ्रिडिया, प्लाटी मीन्स प्रोटोनेफ्रिडिया, प्लैटिहेल्मिन्थस प्रोटोनेफ्रिडिया याद हो जाएगा, आर्निलिडा नेफ्रिडिया याद हो जाएगा। लेकिन यहां पर प्रोबोसिस ग्लैंड है, प्रोबोसिस ग्लैंड हेल्प्स फॉर एक्सक्रीशन। ओके, तुमको देखना है स्टोमाकोड, सी द स्टोमाकोड, छोटा सा कोला रीजन में ये स्टोमाकोड है। दिस इज द प्रिमिटिव नोटोकॉड और स्टोमाकोड। प्रिमिटिव नोटोकॉड और स्टोमाकोड याद रखना। अच्छा, ये टेल इज नॉट ए पार्ट, याद रखना, टेल पार्ट नहीं है, लेकिन लिख सकते हो टेल इज नॉट ए पार्ट, टेल ट्रंक से डेवलप हुआ है, ठीक है। ये उसका नाम है बालानग्लोसस। दिस नेम इज नोन एज बालानग्लोसस, इसका नाम है बालानग्लोसस। जस्ट लाइक बालानग्लोसस, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, that is Sacroglossus. Both are the examples of the Hemichordata. Balanglossus and Sacroglossus. दो एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। गिल्स है, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स। गिल्स के माध्यम से वो रेस्पिरेशन करेगा। ये एक्सक्लूसिव मैराइन फाइलम है, बोल दिया हूं, टेनोफोरा, एकार्नोबाटा, हेमिकोडेटा, टेनोफोरा, एकार्नोबाटा, हेमिकोडेटा, तीनों फाइलम एक्सक्लूसिव मैराइन। दे आर एक्सक्लूसिवली लिव इन द सल्ट वाटर हैबिटेट। मैराइन मीन्स सल्टी वाटर, उसका जितना भी एनिमल है सभी सल्टी वाटर में मिलेगा। टेनोफोरा, एकार्नोबाटा, हेमिकोडेटा, एक्सक्लूसिव मैराइन फाइलम। ओके, गिल्स रेस्पिरेशन करेगा, प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीशन करेगा। ओके, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा, एक उसका पर एक ट्विस्ट क्वेश्चन पूछेगा। यहां पर जितना समय मैं कर रहा हूं ट्विस्टिंग क्वेश्चन बेसिस आजकल एंट्रेंस में पूछा गया, आपको तो पता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम 4 फाइलम आपको याद रखना पड़ेगा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकार्नोबाटा। एकार्नोबाटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, एकार्नोबाटा भी ओपन। अभी
ये भी याद रखना पड़ेगा, एकानोडर्मा लिखना पड़ेगा। एंड हेमिकोरेटा, एकानोडर्मा में लिख लीजिए। एकानोडर्मा क्या ना, इससे पहले एकानोडर्मा में भी ओपन सर्कुलर सिस्टम, एकानोडर्मा में मेंशन कीजिए, एकानोडर्मा में मेंशन कीजिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एकानोडर्मा में मेंशन कीजिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मेंशन कीजिए। किसी 4 फाइलम को आपको याद रखना पड़ेगा, 4 फाइलम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम याद रखिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्थ्रोपोडा नोट पे लिखिए, नोट में, ये नोट में आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मा, हेमिकोरेटा। बोलो, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मा, हेमिकोरेटा, ये 4 फाइलम आपको याद रखना पड़ेगा। ये चारों फाइलम में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सॉरी गलत, ये चारों फाइलम में ओपन सर्कुलर सिस्टम है, ओपन सर्कुलर सिस्टम ये चारों फाइलम में है, ये चारों फाइलम में ओपन सर्कुलर सिस्टम है। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मा, हेमिकोरेटा, ये चारों को 4 पूछता है। व्हिच फाइलम हैज ओपन सर्कुलर सिस्टम? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मा, हेमिकोरेटा। अच्छा, क्लोज सर्कुलर सिस्टम याद है? क्लोज सर्कुलर सिस्टम कौन सा फाइलम में है? कॉर्डेटा में तो है, किंगडम कॉर्डेटा तो है, वो तो पता है। आर्निलिडा फाइलम, किंगडम कॉर्डेटा और आर्निलिडा, इसमें क्लोज सर्कुलर याद रख लीजिए, नोट में लिख लीजिए। किंगडम कॉर्डेटा एंड फाइलम आर्निलिडा, has closed circulatory system. ये आपको क्लोज सर्कुलर सिस्टम किंगडम कॉर्डेटा में एंड फाइलम आर्निलिडा में। क्लियर? किंगडम कॉर्डेटा एंड फाइलम आर्निलिडा में क्लोज सर्कुलर सिस्टम। ओके, सो दिस इज, और एक थोड़ा सा चल रहा है तुम्हारा हेमिकोरेटा का पर मैं आ जाता हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट हेमिकोरेटा। सो नेक्स्ट हेमिकोरेटा, फाइलम हेमिकोरेटा चल रहा है, फाइलम हेमिकोरेटा चल रहा है। तो हेमिकोरेटा का रेस्ट कैरेक्टर लिख लीजिए, डेवलप रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका होगा। सेक्स तो सेपरेट है, सेक्स सेपरेट, डायोसियस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, indirect development with oviparous with larva। हाँ, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये लार्वा, आप एक ही लार्वा है, ये कंपल्सरी, इसमें नो एसटीओज।
आता है। ये लार्वा का नाम है टर्नारिया, लिख लीजिए, द लार्वा ऑफ हेमिकोरेटा और जिसको हम बोलते हैं बालानोग्लोसस सैकोग्लोसस, एग्जाम्पल बालानोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। Balanoglossus and Saccoglossus. The larva of Hemichoreta is Ternaria. लार्वा नाम है टर्नारिया। लार्वा नाम क्या है? लार्वा का नाम है टर्नारिया। The larva is known as Ternaria. बालानोग्लोसस सैकोग्लोसस, लार्वा का नाम आपको टर्नारिया याद रखना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लार्वा नाम पूछता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कंप्लीटेड द नेक्स्ट, ओके, दैट इज फाइलम हेमिकोरेटा। नाउ इट इज कंप्लीटेड। So it is good news for you, that is invertebrata of phylum Choreta is completed. Invertebrata or non-Choreta is completed. Choreta is remain left, but now I am starting the Choreta. Choreta आज मैं 50% कोशिश करूँगा, पीसेस तक कंप्लीट हो जाएगा तो साइक्लोस्टोमाटा तक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम पीसेस आम्फीबिया रेप्सिलिया ममालिया नेक्स्ट टाइम देखेंगे, लेकिन आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू कंप्लीट द Choreta but up to cyclostomata. Okay, are you ready please? Okay, next time, that is good news for you, 1 hour या 1.5 hour में this phylum will be completed. अच्छा, तुम्हारा इसमें बहुत सारे टॉपिक 11-12 का तो टॉपिक है, आपको पता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी आजकल भी आने लग गया है ना, सीएचएससी हो या सीबीएसई हो, हाँ, दैट इज नॉट ए मैटर, या आईसीसी हो या आईजीसीसी हो, सीएचएससी एग्जामिनेशन इज कॉमन फॉर ऑल, चाहे कोई भी हो। लेकिन एनसीईआरटी थोड़ा सा आपको तो पता है फेवर जो करते हैं, वही सीएचएस में वही है, वही सीबीएसई में ही है, वही आईसीएसई में है, थोड़ा सा बढ़ के, थोड़ा सा आईसीएसई बढ़ के, सीएचएसई भी बढ़ के, सीबीएसई में टू द पॉइंट। तो पढ़ाई सिलेबस सेम है, कोई सिलेबस में कोई नथिंग इज सेंस बट पेजेस, किसमें अगर ये एनिमल किंगडम को 10 पेज दिया, किसमें 20 पेज 15 पेज दिया, किसमें 8 पेज दिया, तो बात वही है, ठीक है, लेकिन सिलेबस तो सेम है। तो इस हिसाब से हमारा जैसे एक फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, फिर एक सेकेंड ईयर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में आई विल टेक अबाउट द प्लांट रिप्रोडक्शन। हाँ, डू यू नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट? सुना तो होगा ना, तुम्हारा टॉपिक था ना एंजियोस्पर्म प्लांट, वो बटनी, एक बटनी एक जूलॉजी, एक बटनी एक जूलॉजी। एंड तुम्हारा गिरिजा सर इज टेकिंग जेनेटिक्स, आई एम राइट प्लीज? वो जेनेटिक्स कंप्लीट करके यू विल कंप्लीट अबाउट दैट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, वो भी समझने का चीज़ है, ठीक है, क्लियर? सो ये फर्स्ट ईयर एक कंप्लीट हुआ, तो सेकेंड ईयर में आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट दैट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। सो इट इज best for you, that is we completed that animal kingdom non-Choreta. So now we will start about the Choreta. Choreta का कैरेक्टर पूछता है, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर पूछता है, फिर Choreta नॉन Choreta से कैसे डिफरेंस वो भी पूछता है, हाउ Choreta इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन Choreta। तो एक्सक्लूसिव फीचर्स देख लीजिए, Choreta का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर माने मोस्ट यूनिक, सभी कैरेक्टर में आएगा, लेकिन ये जो कैरेक्टर है सभी कैरेक्टर में, आप भी मैं भी सबके लिए, ये जितना सब दुनिया में पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, ह्यूमन बीइंग भी, इवन मामल्स, जितना सब रेप्टाइल्स, बर्ड्स, पीसेस,
साइक्लोस्टोमाटा कॉर्डेटा जिससे स्टार्ट, कॉर्डेटा तुम्हारा जो स्टार्ट होगा मैं बताऊंगा तुमको, यूरोकोरेटा सेफालोकोरेटा इसमें से स्टार्ट होगा, मैं आपको डिटेल बताऊंगा, डिवीजन उसका करूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, डिवीजन करके बताऊंगा, ठीक है, क्लियर। प्रोटोकोरेटा स्टार्ट होगा तो ये मैं बताऊंगा, पहले एक्सक्लूसिव कैरेक्टर उसका लिख लीजिए, उसका डायग्राम भी अभी बताऊंगा। एक्सक्लूसिव कैरेक्टर जो है हॉलो नर्व कॉर्ड, ऑन डॉर्सल साइड, है ना, सिंगल बताया था पहली क्लास में। नर्व कॉर्ड के ऊपर देखना, नर्व कॉर्ड के ऊपर नोटोकॉर्ड आएगा, नर्व के ऊपर एबोव नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, सॉलिड notochord present on dorsal side, above nerve cord solid notochord is present on dorsal side, डॉर्सल साइड नोटोकॉर्ड आएगा एबव नर्व कॉर्ड के ऊपर, नर्व कॉर्ड हॉलो नर्व कॉर्ड के ऊपर आएगा नोटोकॉर्ड, नर्व के ऊपर नोटोकॉर्ड आएगा, देखना नर्व कॉर्ड दिखाऊंगा फिर उसके ऊपर नोटोकॉर्ड दिखाऊंगा, नर्व कॉर्ड के ऊपर, हाँ, फिर उसके बाद पोस्ट फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल लिखना नहीं, गिल के बाद स्लिट्स, गिल्स में स्लिट्स रहेगा, पोर, गिल तो रहेगा इसमें पोर रहेगा, गिल्स में पोर, गिल्स में क्या रहेगा पोर, पोर कौन गिल्स का स्लिट, स्लिट मैंने पोर, स्लिट मीन्स पोर, गिल्स स्लिट्स, जैसे ये गिल्स है, ऐसे पोर्स रहेगा, पोर्स, ऐसे पोर आएगा, क्या आएगा पोर, गिल्स में पोर। नेक्स्ट पोस्ट अनल टेल, पोस्ट अनल टेल, पीओएसटी पोस्ट अनल टेल, ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर बाय होकर क्रूक आपको याद रखना पड़ेगा कंपल्सरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये कॉर्डेटा का स्पेशलिटी पूछता है, क्या पूछता है देख लीजिए, फॉलो नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड का सॉलिड नोटोकॉर्ड, उसके बाद पेयर फेरेंजियल लिख लीजिए, पेयर फेरेंजियल ग्लिस्टिस, पेयर फेरेंजियल ग्लिस्टिस, इसमें पेयर ऐड करना पड़ेगा, पेयर फेरेंजियल और पोस्ट अनल टेल, ठीक है, पेयर फेरेंजियल ग्लिस्टिस उसके बाद पोस्ट अनल टेल, क्लियर। देख लीजिए डायग्राम पे, हॉलो नर्व कॉर्ड देख लीजिए, ये नर्व कॉर्ड है, ये हॉलो है, हॉलो नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड हॉलो है बट सिंगल, उसके बाद नोटोकॉर्ड देख लीजिए, ये नोटोकॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड है सॉलिड, इस नोटोकॉर्ड है सॉलिड, ये नर्व कॉर्ड है, ये नर्व कॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड है, ये सॉलिड नोटोकॉर्ड, सॉलिड नोटोकॉर्ड, उसके बाद पेयर्ड फेरेंजियल ग्लिस्टिस, पेयर्ड फेरेंजियल ग्लिस्टिस, पेयर्ड फेरेंजियल ग्लिस्टिस 5 पेयर्स रहेगा, 5 पेयर्स रहेगा,
पेयर फेरेंजियल गिल शीट्स 5 पेयर रहेगा, पेयर फेरेंजियल गिल शीट्स 5 पेयर रहेगा, 5 पेयर रहेगा पेयर फेरेंजियल गिल शीट्स। So this is the gill slits, paired pharyngeal gill slits. Okay, now post anal. You see the post anal. ये डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा। यह है पोस्ट anal tail. See, this is post anal tail. कंप्लीट कर क्या? ये कॉर्डेटा का फीचर्स है। क्लियर? This is the post anal tail. Clear? Okay. So, लेकिन और एक क्वेश्चन है, हाउ ए कॉर्डेटा इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन कॉर्डेटा। पहले क्लास में बता दिया था, है नहीं? याद है कि नहीं? नहीं है, तुम थे नहीं, तुम समझ में आया ना? एक बार फिर कर दो। हाउ ए नॉन कॉर्डेटा देख लो 1-2 मिनट में। हाउ ए नॉन कॉर्डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाउ ए नॉन कॉर्डेटा डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कॉर्डेटा। एक नॉन कॉर्डेटा कॉर्डेटा से कैसे डिफरेंशिएट, बा एक कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा से कैसे डिफरेंशिएट। सो देख लीजिए 5-6 पॉइंट इसमें है। नॉन कॉर्डेटा, ये क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉर्डेटा वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर। नॉन कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, बैकबोन बैक सपोर्ट देगा नोटोकॉर्ड। हमारा वर्टिब्रा हो गया 26 वर्टिब्रा, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऐसे नोटोकॉर्ड रहता है, ऐसे सिंगल कैटलेस था। ये कैटलेस कन्वर्ट हो गया बोन में। किसमें बोन हो गया? किसमें कन्वर्ट हो गया? बोन में। कैटलेस था वो, सिंगल कैटलेस, फाइब्रस कैटलेस, बोन हो गया। तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फॉर बॉडी सपोर्ट, फॉर बॉडी। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट लिखा है, नॉन कॉर्डेट तो एब्सेंट रहेगा, नोटोकॉर्ड इसमें नहीं है, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, इसमें नहीं है। सो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट बॉडी सपोर्ट के लिए, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फॉर बॉडी सपोर्ट। ये पहले बोल दिया था, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। प्रेजेंट फॉर बॉडी सपोर्ट, फॉर बॉडी सपोर्ट। नोटोकॉर्ड बॉडी सपोर्ट के लिए है, नोटोकॉर्ड बॉडी सपोर्ट के लिए। हार्ट इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड, हार्ट इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। बैक साइड, डॉर्सल साइड माने बैक साइड, और बैक साइड याद रख लीजिए। बैक साइड में हार्ट, हार्ट इज प्रेजेंट ऑन फ्रंट साइड, heart is present on ventral side. Ventral side means front side, front side, front side में heart है, ventral side। नॉन कॉर्डेटा में नर्वस सिस्टम solid and paired and present on ventral side, present on ventral side। ये solid है, paired है, ventral side में। इसमें आएगा नर्वस सिस्टम hollow, nervous system hollow and tubular, present on dorsal side, present on
dorsal side. Postral tail absent. Tail absent. Postral tail present. Paired pharyngeal gill absent. Pharyngeal gill present. Okay, this is the 5 difference you can remember. Okay, previously I have taught you. Just for newcomers, I explained again. ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हाथ से जाने नहीं देना. नॉन कोरेटा कोरेटा से कैसे डिफरेंस, या कोरेटा नॉन कोरेटा से कैसे डिफरेंस. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नॉन कोरेटा कोरेटा से कैसे डिफरेंस, या कोरेटा नॉन कोरेटा से कैसे डिफरेंस. हाउ नॉन कोरेटा इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कोरेटा और वाइस वर्सा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर हो गया. नाउ लेट्स से अबाउट द कोरेटा. क्लियर. Put this in my, please attend the call. Just hello. हाँ सर कौन दो. कौन प्रोब्लेम मत प्रोब्लेम कौन है कौन दे. होगा कौन करे आज यदि इंटरेस्ट बंद करे पड़े मैंने रेगुलर कौन करे कौन से मुझे सर ऑनलाइन क्लासेस अच्छी टिके पर कथा भी सर आप विषय पूरा ऑनलाइन स्टूडेंट अच्छा पूरा ऑल ओवर इंडिया बाहर जाऊँ ना ऑनलाइन क्लासेस कथा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एक्चुअली. ओके माय स्टूडेंट्स, सो कम टू द पॉइंट प्लीज. नाउ कोरेटा. कोरेटा एक्चुअली कोरेटा जो है इसमें उसको भी डिवीजन होगा, कोरेटा को भी डिवीजन किया जाएगा. ठीक है. सो कोरेटा इज डिवाइडेड बाय, राइट डाउन, यूरो कोरेटा, हाँ यूरो कोरेटा, सेफालो कोरेटा, एंड वर्टिब्रेटा. क्या क्या मैंने बोला बोलो. यूरो कोरेटा, सेफालो कोरेटा, वर्टिब्रेटा. समझ में आ गया. Clear. Euro means notochord. Euro means tail. Notochord present at tail. Notochord present at tail region. नोटोकॉर्ड टेल रीजन में है. नोटोकॉर्ड किस में है. यूरोकॉर्ड प्रेजेंट एट टेल रीजन.
इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल रीजन नोटोकॉर्डा कोट रहे वो हेड टू टेल रीजन but persistent अच्छा उसका भी नोटोकॉर्ड रहिबो नोटोकॉर्ड present from head region to tail region but may be persist may not be persist may be persist he pare and may not be may not be persist मतलब रह सकता है नहीं रह अच्छा इन अडल्ट यहां पर एक ऐड करना पड़ेगा इन अडल्ट नोटोकॉर्ड डिजेनरेट अडल्ट रे नोटोकॉर्डा नष्ट हो जिवो and adult becomes sessile inactive हो जाएगा sessile मतलब inactive नोटोकॉर्ड यूरो माने टेल रीजन में नोटोकॉर्ड रहेगा यूरो मीन्स टेल बट नोटोकॉर्ड टेल में रहेगा टेल में तुम बोलोगे सर ये भी तो आधा नोटोकॉर्ड हुआ टेल को लेकिन सपोर्ट करता था ज्यादा वो हेमिकोइडा में इतना सपोर्ट नहीं मिलता था हेमिकोइडा में नोटोकॉर्ड सपोर्ट नहीं देता है प्रिमिटिव था ये था वेल डेवलप ना वो प्रिमिटिव स्टोमोकॉर्ड था हेमिकोइड में ये नोटोकॉर्ड है टेल तुम बोलोगे सर ये तो आधा नोटोकॉर्ड है टेल रीजन में अरे भाई नोटोकॉर्ड मतलब यहाँ पर तो प्रिमिटिव तो नहीं ना वेल डेवलप नोटोकॉर्ड वेल डेवलप ये जो सेफालोकॉर्ड में परसिस्ट होगा नोटोकॉर्ड चेंज नहीं होगा कैटलेज मतलब कैटलेज मतलब कैटलेज चेंज नहीं होगा वर्टिब्रा में नोटोकॉर्ड इसमें परसिस्ट होगा ऐसे नहीं देखो बोनीफिश सुना होगा कैटलैगिनस फिश सुना होगा बोनीफिश कैटला ये सब बोन है कैटलैगिनस फिश सुना होगा शार्क सुना है शार्क नहीं सुना है शार्क देखा भी होगा शार्क मछली सुना नहीं है शार्क माय गॉड शार्क मछली वो कैटलेज के तरह बना होता है कौन सा कैटलेज ऐसे कैटलेज रहेगा कांटा नहीं ऐसे रहेगा हम जो फिश खाते हैं कांटा वाला रोही खाते हो ना सुना तो होगा रोही मागुर मच्छ जोड़ा और ये जो कैटला इसमें कांटा बहुत निकलता है कुछ लोग फिश भी खाना पसंद नहीं करते एक कांटा जो लेकिन फिश भी जो बोलते ना एक कांटा वाला मतलब इसमें कैटलेज वाला वो सब खा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं कैटलेज है ना इसका इस टाइप का कैटलेज सब रहेगा तो वो कैटलैगिनस फिश जो होगा वो कैटलेज रहेगा बोनीफिश जो होगा वो बोन रहेगा तो वर्टिब्रेटा पे परसिस्ट होगा नोटोकॉर्ड परसिस्ट होगा इसमें परसिस्ट नहीं होगा मेनली इसमें परसिस्ट होगा मे बी परसिस्ट ये राइट आंसर परसिस्ट होगा लेकिन वर्टिब्रेटा में अगर साइक्लोस्टोमाटा होता है तो ये भी परसिस्ट है फिश भी परसिस्ट है नोटोकॉर्ड परसिस्ट होगा और मेरा भी परसिस्ट है देखो हमारा नोटोकॉर्ड है कैटलेज क्या था लेकिन वो परसिस्ट थोड़ी हो पाया वो तो चेंज हो गया कैटलेज से 26 बोन है तुम्हारा पीछे बैक बोन कितना बोन है 26 बोन है तुम्हारा एक ही वर्टिब्रल कॉलम है लेकिन 26 बोन है कि नहीं तो तुम्हारा परसिस्ट हुआ ना चेंज हो गया परसिस्ट किस हुआ तुम्हारा नोटोकॉर्ड था कैटलेज अभी कैटलेज है पीछे ना बोन है तो परसिस्ट हुआ ना may not be persist नोटोकॉर्ड प्रेजेंट फ्रॉम हेड रीजन टू टेल रीजन बट मे बी परसिस्ट नोटोकॉर्ड जो होगा वो परसिस्ट होगा मतलब क्या है अगर तुम्हारा कैटलेज था तो कैटलेज रहना चाहिए जैसे बोनी फिश में वो बोन ही रहेगा कांटा रहेगा क्या तुम्हारा जो लाबियो रोहिटा रोही एंड भाकुर वो कांटा क्या चेंज हो जाएगा क्या कैटलेज में
जिस कैटलेगनस फिश, वो क्या बीच में कंटा आ जाएगा क्या? वो तो कैटलेज इस टाइप का कैटलेज शो रहेगा, प्लेट प्लेट सब कैटलेज प्लेट प्लेट शो रहेगा। इसलिए तो वो फिश को बहुत पसंद करते हैं, जो कैटलेगनस फिश को लोग जो खाते हैं ना, बोलते हैं कैटलेगनस फिश अच्छा है। बोनी फिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कंटा के लिए, ठीक है। कुछ लोग सी फूड जो खाते हैं ना, तो मेरा कहना का उद्देश्य है, यहां पर नोटोकॉर्ड परसिस्ट हुआ सेफालोपोडेटा में, लेकिन यहां पर परसिस्ट भी हो सकता है, परसिस्ट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यूरोकोडेटा स्टार्ट करें। यूरोकोडेटा, तो ये एक्सक्लूसिव मेराइन लिख लीजिए, एक्सक्लूसिव मेराइन, एक्सक्लूसिव मेराइन फाइलम। यूरोकोडेटा माने एक्सक्लूसिव मेराइन फाइलम, एक्सक्लूसिव मेराइन फाइलम क्या कहते हैं उसको? एक्सक्लूसिव मेराइन फाइलम। यूरो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट टेल रीजन, नोटोकॉर्ड टेल रीजन में रहेगा एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा। फाइलम एग्जाम्पल, आस्किडिया, सल्पा टोलियोलम, आस्किडिया सल्पा टोलियोलम, यूरोकोडेटा एग्जाम्पल। आस्किडिया सल्पा टोलियोलम याद रखना पड़ेगा, एग्जाम्पल कुछ भी हो तो याद रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या यूरोकोडेटा एग्जाम्पल देता है। यूरोकोडेटा, आस्किडिया, सल्पा, डोलियोलम, एम्फियोक्सस, कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? आस्किडिया, सल्पा, डोलियोलम, एम्फियोक्सस, कौन सा नहीं है? ओके, नेक्स्ट कम टू सेफालोकोडेटा। सेफालोकोडेटा, सेफालोकोडेटा मतलब सेफालन। नोटोकॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम नेक रीजन, सेफालन माने ब्रेन, ब्रेन, सेफालन मीन्स ब्रेन, हेड, सेफालन। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड ये एक बार है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट बा नोटोकॉर्ड persist throughout the life, and start from head to tail, head to tail. Open circulatory system, open circulatory system, exclusively marine, exclusively marine, exclusively marine, इसको कहते हैं exclusively marine. एग्जाम्पल, एम्फियोक्सस और लैंडसिलेट, एम्फियोक्सस और लैंडसिलेट और ब्रांकियोस्टोमाटा, ब्रांकियोस्टोमाटा, ब्रांकियोस्टोमाटा गोटे वार्ड एम्फियोक्सस, लैंडसिलेट और ब्रांकियोस्टोमाटा गोटे वार्ड है, एम्फियोक्सस, लैंडसिलेट और ब्रांकियोस्टोमाटा।
एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है, मतलब एक ही नाम है, उसको कोई लैंडस्लाइड बोलता है, कोई एम्फिओप्सिस, कोई ब्रैकियोस्टोम, ठीक है। इसमें एक्सक्लूसिव लाइन याद रखिए। ये क्वेश्चन पूछा था, प्रोटोकोलेटा मीन्स क्या होता है? प्रोटोकोलेटा मीन्स, प्रोटोकोलेटा मीन्स यूरोकोलेटा सेफालोकोलेटा। ठीक है, यूरोकोलेटा अनसेफल, याद रखना पड़ेगा, यूरोकोलेटा अनसेफालोकोलेटा। प्रोटोकोलेटा माना होची यूरोकोलेटा अनसेफालोकोलेटा एंड प्रोटोकोलेटा इज एक्सक्लूसिव ब्रांड। कौन को एक्सक्लूसिव मन हो तो कौन कहली प्रोटोकोलेटा माने मन क्या पड़े एक्सक्लूसिव ब्रांड। हाँ सरला कंप्लीट, कंप्लीट हो ना। Now we will see about the vertebrata. Are you ready for vertebrata? So now come to vertebrata. Vertebrata का ऊपर जाओ। Now come to vertebrata. Are you ready for vertebrata, please? वर्टिब्रेटा जो है ये डिवीजन हो जाएगा। एक आग्ना था, और एक नाथोस्टोमाटा। आ माने absence, absence of jaw। आ माने absence, नाथा माने jaw, absence of jaw। नाथ माने प्रेजेंस ऑफ jaw, प्रेजेंस ऑफ jaw। यार क्लास याद रख लीजिए, क्लास साइक्लोस्टोमाटा, क्लास साइक्लोस्टोमाटा। यार क्लास यार नाथोस्टोमाटा सुपर क्लास लेना। दो सुपर क्लास लेना। दो सुपर क्लास, सुपर क्लास पीसेस, सुपर क्लास टेट्रापोडा। नाथोस्टोमा ने पूछा जाएगा सुपर क्लास कौन सा आएगा, पीसेस और टेट्रापोडा। पीसेस मतलब यहां पर दो फिश आपको लेना पड़ेगा, बॉनी फिश या
कैटलैगनस फिश, बोनी फिश। पीसेस माने फिश, पीसेस मीन्स फिश और फिश। व्हाट वाज कैटलैगनस फिश? कैटलैगनस फिश और कॉन्ड्रिक थाइस, कॉन्ड्रिक थाइसिस, टेट्राप्रा, उसमें टेट्राप्रा जाएगा। ये कॉन्ड्रिक थाइसिस और एक बॉनी फिश ऑस्टिक थाइसिस, बॉनी फिश और ऑस्टिक थाइसिस। टेट्राप्रा जो है, टेट्राप्रा जो है क्लास एम्फीबिया, एम्फीबिया क्लास रेप्सिलिया, क्लास एप्स और बर्ड क्लास मामालिया। टेट्रा बने एम्फीबिया, 4 लेग, रेप्टाइल्स 4 लेग, आप एप्स और बर्ड 4 विंग्स एंड हिंड लेग्स अच्छी 4 विंग्स, 4 विंग्स फ्लाइट के लिए मदद करेगा। 4 लेग्स जो 4 लिम्स, 4 लिम्स मॉडिफाई इनटू 4 विंग्स, हिंड लेग्स मान लेग्स है पीछा। मामालिया तो हमारा हैंड्स हो गया 4 लिम्स, हैंड्स क्या हो गया 4 लिम्स और लेग। ये था डिवीजन ऑफ नाथोस्टोमाटा, सुपर क्लास पीसेस एंड सुपर क्लास टेट्राप्रा। कॉन्ड्रिक थाइसिस मतलब कैटलैगनस फिश, ऑस्टिक थाइसिस मीन्स bony fish. Now we are coming to class cyclostomata. रेडी? साइक्लोस्टोमाटा क्लास आज कंप्लीट कर लेते हैं, टाइम तो है बहुत। सो साइक्लोस्टोमाटा ठीक है। टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन क्वेश्चंस आता है, थियोरिटिकल है तो आपको याद रखना पड़ेगा, सिर्फ याद रखने का टेक्निक, हाँ याद तो हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आपको ये मार्क अच्छा देगा, मार्क फेचिंग है। एनिमल किंगडम थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन मार्क कुछ, मन में ये मत सोचना कि बोरिंग है, बोरिंग टोटल नहीं है, बस एंजॉय करके पढ़ो, टॉपिक को एंजॉय करके पढ़ना है। बाकी सब टॉपिक तो इंटरेस्ट है, फिजियोलॉजी बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा बटनी थोड़ा सा तो उसको मैनेज करके चलना पड़ेगा, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम कमिंग टू रटने का आदत डालो थोड़ा सा। साइक्लोस्टोमाटा स्टार्ट करें। क्लास साइक्लो एक्सक्लूसिव मैराइन, एग्जाम्पल याद रख लीजिए, पेट्रोमाइजन और लाम्प्रे। मिक्सिन और हैगफिश। माय स्टूडेंट्स याद रख लीजिए, ये दोनों कैटलेक्स फॉल्स फिश, कैटलैगनस फिश है लेकिन कॉडेटा का ये फॉल्स फिश हो गया, और कॉडेटा में फॉल्स फिश नहीं है, ये दोनों फॉल्स फिश है। फॉल्स फिश ऑफ कॉडेटा, फॉल्स फिश ऑफ कॉडेटा, फॉल्स फिश ऑफ कॉडेटा, ये दोनों फॉल्स फिश। एक्सक्लूसिव मैराइन फाइलम, exclusive marine class, sorry, closed circulatory system,
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, याद रख लीजिए। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम माने एमानकर सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है, समझ में, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, 6 to 15 पेयर्स, याद रख लीजिए, गिल स्लिट्स है, सबसे हाईएस्ट 30 गिल्स, बाव, सबसे हाईएस्ट गिल्स 30, मछली का 5 पेयर्स है 10, उसका 15 पेयर्स गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। Okay, cartilaginous endoskeleton, this is a vertebral column and cranium, vertebral column and cranium, cartilaginous endoskeleton है। इसका वर्टिब्रल कलम रहेगा, कैटलेज एंड क्रैनियम भी रहेगा, कैटलेज, कैटलाइगनस एंडोस्केलेटन कहते हैं, कैटलेज कहते हैं। फॉल्स पीस है, दो तो फॉल्स पीस है, पेट्रोमाइसन, लाम्प्रे, मिक्सन और हैगफिश, दोनों ही फॉल्स पीस है। रेस्पिरेशन गिल्स की तरह करेगा। ओके, क्लियर, समझ में आया। एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है न्यूरल ग्लैंड, excretory organ न्यूरल ग्लैंड, न्यूरल ग्लैंड उसका excretory organ, न्यूरल ग्लैंड, दिस इज द excretory organ, न्यूरल, न्यूरल ग्लैंड उसका excretory organ, न्यूरल ग्लैंड के द्वारा ये एक्सक्रीशन करेगा, ऑस्मोरेगुलेशन, वाटर वॉल्यूम बढ़ा देगा। न्यूरल ग्लैंड याद रख लीजिए, जिसे हेमिकोडाटा में प्रोबोसिस ग्लैंड, ये वर्ड याद रखना पड़ेगा। इसमें न्यूरल ग्लैंड एक एक ग्लैंड है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कंपलसरी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट विल से पेट्रोमाइसन और लाम्प्रे is dioecious, sex separate, mixin or hagfish, both are false fish, is bisexual or hermaphrodite or monoecious। दोनों फॉल्स पीस होता है कॉर्डेटा का, दोनों कैटलाइगनस फॉल्स पीस, ट्रू पीस नहीं है। ये मिक्सिन है, ये मिक्सिन जो है हैगफिश है, एक्सक्लूसिव मैराइन, उसका मीनिंग क्यों किया, ये जो है पेट्रोमाइसन, ये मेल फीमेल तो सेपरेट होते हैं, वो स्पॉनिंग करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए लूनी पानी से मीठा पानी को आता है, एस्टुअरीज, जहां पर एस्टुअरीज मीन्स नदी मुहाना, जहां पर रिवर जॉइन होगा समुद्र के साथ, ओशन के साथ, बा सी के साथ, रिवर सी, तो उसी जगह को जहां पर रिवर जॉइन होता है सी में, उसी पर्सन को कहते हैं एस्टुअरीज। एस्टुअरीज क्या कहते हैं, ओडिया में नदी मुहाना, नदी मुहाना कहते हैं, एस्टुअरीज। तो ये मीठा पानी को आएगा स्पॉनिंग करने के लिए। क्यों, ये तो
उस मिक्सिंग का पर नहीं बता रहे, पेट्रोमाइजन 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 और लाम्प्रे उसका पर बता रहा हूं। ये जो पेट्रोमाइजन है ना, लाम्प्रे लाम्प्रे पेट्रोमाइजन पेट्रोमाइजन और लाम्प्रे come to fresh water, come to fresh water, that is or estuaries, come ऐसे from कहाँ से, from marine और सल्ची वाटर, मेराइन और सल्टी वाटर से वो फ्रेश वाटर का आएगा। Why? मेराइन में रहता है दोनों पेट्रोमाइजन, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, सी मेल एंड फीमेल दोनों कम टू फ्रेश वाटर और एस्टुअरीज फ्रॉम मेराइन और सल्टी वाटर से आएंगे। क्यों? फॉर स्पॉनिंग, फॉर स्पॉनिंग, स्पॉनिंग मीन्स बच्चा पैदा करना, फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, स्पॉनिंग करना, बच्चा पैदा करेंगे। क्यों? सल्टी वाटर में तो थे, तो फ्रेश वाटर क्यों आएंगे? कारण क्या है? सल्टी वाटर में थे, क्लास में 10 मिनट पर, 10 मिनट पर, 10-15 मिनट पर। फ्रेश वाटर में तो थे, फ्रेश वाटर में थे, सल्टी वाटर को क्यों आएंगे? क्योंकि जब सॉरी सल्टी वाटर में थे, फ्रेश वाटर को क्यों आएंगे? सल्टी वाटर में थे, फ्रेश वाटर को क्यों आएंगे? जब सल्टी वाटर में थे, जब मेल स्पर्म रिलीज करेगा, फीमेल ओवम रिलीज करेगा, सल्टी वाटर में उनका स्पर्म ओवम कोलैप्स हो जाता है, डिजॉल्व हो जाएगा। सल्टी वाटर उनके लिए फेवरेबल नहीं है। मेल स्पर्म रिलीज करेगा, ओवम रिलीज करेगा, ओवम रिलीज होगा, फीमेल, दोनों स्पर्म ओवम रिलीज तो हो गया, लेकिन पानी में डीजल हो गया। सुना, सल्टी वाटर उनके लिए फेवरेबल नहीं है। किसके लिए फेवरेबल है? कुछ फिश ऐसे भी है फेवरेबल है, सुना होगा, इलिसी हिल्सा, इलिसी बच्चा, हिल्सा कुछ ऐसे भी, सार्डिन, मैक्रेल्स, सल्टी वाटर फिश बहुत सारे सुना होगा। सल्टी वाटर फिश नहीं होगा, हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिटस, ये सब सल्टी वाटर फिश। ये के सल्टी वाटर में रहता नहीं क्या एनिमल? ब्लू व्हेल भी तो सल्ट वाटर में रहता है कि नहीं? नहीं रहता है। अरे ब्लू व्हेल नहीं रहता है, डल्फिन नहीं रहता है। अब मामल सल्ट वाटर में नहीं रहेगा, मामल रहता है कि नहीं? डल्फिन, डेल्फिनस, ब्लू व्हेल, कुछ फिश भी सल्ट वाटर सुना है कि नहीं? कुछ एनिमल्स भी देखा, एक्सक्लूसिव मैरिन, अपने 3 फाइलम देखा, टेनोफोरा, हेमिकोरेटा, एकानोमेडा, लेकिन ये सल्ट वाटर में रहेगा, मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब उसका स्पॉनिंग होता है, ब्रीडिंग पीरियड, प्रजनन क्रिया, जब उसका ब्रीडिंग पीरियड आ जाएगा, जब फीमेल सोचेगा कि वो ब्रीडिंग करने का सीजन आ जाएगा, वो सल्टी वाटर छोड़ के फ्रेश वाटर हो जाएगा। सल्टी वाटर छोड़ के मेल छोड़ देगा स्पर्म, फीमेल छोड़ देगा ओवम, पानी में फर्टिलाइजेशन होगा, पानी में फर्टिलाइजेशन का हैचिंग होगा, उसका लार्वा होगा। सो इसलिए उसका कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विथ लार्वा। ये क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, लार्वा का नाम पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लीज, उसका लार्वा का नाम पूछा ही जाता है। सुनिए, ओके, सो मेल एंड फीमेल पेट्रोमाइजेशन दोनों आएंगे, फीमेल पेट्रोमाइजेशन बोथ रिलीज स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म ओवम रिलीज करेंगे दोनों, मेल स्पर्म रिलीज कर दिया, फीमेल ओवम रिलीज कर दिया, एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। माइंड डियर स्टूडेंट्स, यहां पर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर मीन्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल? ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन ना एक्सटर्नल? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वेरी गुड, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वेरी गुड, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वेरी गुड। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स उसका फर्टिलाइज्ड एग फिर हैचिंग होगा कि नहीं? मेल छोड़ देगा स्पर्म, फीमेल छोड़ देगा ओवम, फर्टिलाइजेशन हो गया,
फर्टिलाइज्ड एग बन गया, फर्टिलाइज्ड एग फिर हैचिंग होगा कि नहीं? नहीं होगा। आफ्टर हैचिंग द फर्टिलाइज्ड एग दैट प्रोड्यूस द लार्वा, आफ्टर हैचिंग the fertilized egg after hatching the fertilized egg that produce larva, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसका लार्वा, पेट्रोमाइजन का लार्वा का नाम पूछा जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्वा ऑफ द पेट्रोमाइजन? आमोसिट, याद रख लीजिए, आमोसिट लार्वा। लार्वा, द लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजन और लैम्प्रे, पेट्रोमाइजन और लैम्प्रे is ammosit larva, ammosit larva। पेट्रोमाइजन का लार्वा का नाम है आमोसिट, ये याद रखना पड़ेगा। पेट्रोमाइजन और लैम्प्रे या यूरोपेडेट साइक्लोस्टोमाटा पूछेगा। साइक्लोस्टोमाटा का लार्वा का नाम क्या है? साइक्लोस्टोमाटा, क्लास साइक्लोस्टोमाटा, लार्वा का नाम है क्लास साइक्लोस्टोमाटा। लार्वा का नाम क्या है? आमोसिट। आपको याद रखना पड़ेगा, लार्वा का नाम क्या है? आमोसिट। लार्वा का नाम है आमोसिट, आपको याद रखना पड़ेगा। लार्वा जो है आमोसिट, लार्वा जो है आमोसिट, आपको याद रखना पड़ेगा। बट एक है मिक्सिन, ये वाला मिक्सिन या हैगफिश, ये बाइसेक्सुअल है। ये लूनी पानी में रहेगा, फ्रेश वाटर को नहीं आएगा, ठीक है? लूनी पानी में रहेगा, फ्रेश वाटर को नहीं आएगा। बाइसेक्सुअल है, क्या है? बाइसेक्सुअल है तो उसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा ना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा? इंटरनल। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज्ड एग बाहर आने के बाद लार्वा नहीं होगा, लेकिन नहीं, लार्वा नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, बट लार्वा नहीं होगा। फर्टिलाइज्ड एग बाहर निकलेगा, हैचिंग होकर बचाएगा। फर्टिलाइज्ड एग कम्स आउट, दैट हैचिंग, देन दैट प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। क्या बोलते हो तुम? ऑफस्प्रिंग बोलते हो, दैट इज ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मींस संतान, संतति। ये दिस इज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मींस मेल सेक्स फीमेल सेक्स दोनों रहेगा, बाइसेक्सुअल। तो मेल सेक्स से आएगा स्पर्म, फीमेल सेक्स ओवम के साथ फ्यूज होके फर्टिलाइज्ड एग होगा, इंटरनल फर्टिलाइज होगा। उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग बाहर निकल जाएगा, हैचिंग होगा, उसके बाद उसका बच्चा आएगा। तो ठीक है, क्लियर? क्लियर? ये फर्टिलाइज्ड एग अंदर होगा, लेकिन बाहर जब आएगा फर्टिलाइज्ड एग, हैचिंग होकर बच्चा होगा। सो ये एक्टोपैरासिटिक है, याद रख लीजिए। दिस इज साइक्लोस्टोमाटा, एक्टोपैरासिटिक। एक्टो हैबिटेट जो है एक्सक्लूसिव द मेराइन, और हैबिटेट जो है एक्टोपैरासिटिक ऑन अदर फिशेस, एक्टोपैरासिटिक ऑन फिश। जैसे शार्क फिश का पर रह सकता है ना, एक्टोपैरासिटिक ऑन फिश। ठीक है, आज इतना रखें, डिस्कशन थोड़ा सा कर ले 5 मिनट, फिर उसके बाद वी विल ओवर द क्लास। हाँ, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे फिश कंपेरेटिवली होगा, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। कैटलैगनस फिश, बोनी फिश, उसका पर आता है क्वेश्चंस कंपेरेटिवली। ठीक है, कंपेरेटिवली करेंगे। एम्फीबिया, रेप्टिलिया कंपेरेटिवली, बर्ड्स, मामालिया कंपेरेटिवली। ठीक है, 3 कंपेरेटिवली होगा। कंपेरेटिव में फिश का 2 है, एक तो कैटलैगनस फिश और एक बोनी फिश, 2 फिश का अंदर कंपेरेटिव होगा। 8-10 पॉइंट कैटलैगनस फिश का याद रखना, 8-10 पॉइंट बोनी फिश का। मिनिमम तो 5-7 एग्जाम्पल दोनों का, कैटलैगनस और बोनी फिश। और उसके बाद एम्फीबिया, रेप्टाइल्स कंपेरेटिव स्टडी होगा, और उसके साथ उसका एग्जाम्पल भी याद रखना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर रेप्टाइल्स में क्या है, 2-3 एग्जाम्पल
नो 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 नो, वो क्वेश्चन ऐसे आएगा हेमीडैक्टिलस, मैच से कलम करना, गार्डन लेजर्ड की वाल लेजर्ड, जैसे कैलोटिस, गार्डन लेजर्ड की वाल लेजर्ड, जैसे ट्री लेजर्ड, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो कैरेक्टर का ऊपर पूछा था, जैसे मान के चलो रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट, यस, एक्सेसल केस 4 चैम्बर हार्ट कौन सा है, एलिगेटर या क्रोकोडाइल, ठीक है। तो उसका कंपेरेटिवली होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, सपोज बेलेनोप्टेरा, टेरोपस, बैट, सबका एक एक्सक्लूसिव फीचर बोलो, चाहे बैट हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे प्लेटिपस हो, तो एक्सक्लूसिव फीचर जैसे ब्रेस्ट प्रोड्यूसिंग मामारी ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग, सॉरी मिल्क प्रोड्यूसिंग मामारी ग्लैंड बा ब्रेस्ट अच्छी तांगर मामारी ग्लैंड अच्छी मिल्क प्रोडक्शन करुच्छी, ऑफस्प्रिंग को माने यंग वन्स को नरिश कर मिल्क नहीं, तो ये कंपल्सरी है। तो इस टाइप का एक्सक्लूसिव फीचर्स देखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम कंपेरेटिवली किया जाएगा, एक होगा पीसेस का और एक होगा रेप्टाइल्स एम्फीबिया का और एक होगा बर्ड्स एंड मैमल्स का, कंपेरेटिव स्टडी हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर मैं बॉटनी का चैप्टर लूंगा, वो मेन एलाबोरेशन पॉइंट को हम जाएंगे, ठीक है, क्लियर, ओके। सो और एनी डाउट प्लीज, एनी डाउट, इफ यू हैव नो डाउट may I ask you questions प्लीज, अगर डाउट नहीं है, डाउट है, डाउट पूछो, एनी डाउट, एनी डाउट प्लीज। बार बार बोल रहा हूं, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है ना। कोई भी डाउट मन में रहता है तो यू कैन टेल मी, है कुछ डाउट है, नहीं है, अच्छा ठीक है। व्हिच इज ए बाइसेक्सुअल इन साइक्लोस्टोमाटा, हर्माफ्राइट बा मोनोइसिस, पेट्रोमाइजन और लैम्प्रे या मिक्सिन और हैगफिश, कोटा बाइसेक्सुअल, मिक्सिन, वेरी गुड, मिक्सिन और दैट इज हैगफिश। अच्छा मिक्सिन हैगफिश अगर फॉल्स फिश हुआ, हैगफिश ये कॉर्डेटा का फॉल्स फिश है, कॉर्डेटा का फॉल्स पूछा जाएगा, कॉर्डेटा का फॉल्स फिश जो है किसमें है, साइक्लोस्टोमाटा में है ना, कॉन्ट्रिक्थिस ना ऑस्ट्रिक्थिस, साइक्लोस्टोमाटा। तो साइक्लोस्टोमाटा क्या होता है, फॉल्स फिश। तो 2 फॉल्स फिश का नाम बताओ, 2 फॉल्स फिश का नाम बताओ। ये तुम्हारा बोल लेना, ये पूछा, ये नीट में, नीट का सभी क्वेश्चंस नीट से ऊपर जा रहे, नीट सुपर लेवल है ना, समझ आ रहे ना। फिर उसके बाद तुम्हारा OUAT, ICR, नीट, कोई सोचेगा कि मैं एम्स चला जाऊँ भुवनेश्वर में हो जाएगा, ये सब कोई बड़ा बात नहीं है, असंभव संभव हो जाएगा, सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि इतना नॉलेज मिल रहा है। सपोज तुमने नीट दिया, नीट भुवनेश्वर आ गया, नीट SB आ गया, मना नहीं करोगे, मना थोड़ी करोगे। नर्सिंग से तुम कहीं ऊपर भी चले जाएंगे, ICR हो गया या नाइजर हो गया, तो इससे से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। व्हिच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोमाटा, पेट्रोमाइचन, मैं चलो मिलाकर बोलता हूँ, पेट्रोमाइचन, लैम्प्रे, मिक्सिन, हैगफिश, बालानोग्लोसस, बालानोग्लोसस नॉट एग्जाम्पल। अच्छा बालानोग्लोसस, साइकोग्लोसस किसका एग्जाम्पल है, अच्छा इसमें तुम्हारा कॉर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें स्टार्ट हुआ, यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा, साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कॉर्डेटा का साइक्लो, सुनिए, कॉर्डेटा का साइक्लोस्टोमाटा, फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स, मैमलिया, ये चारों का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बताइए कॉर्डेटा में 4 क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा है, कॉर्डेटा का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम 4 है, एक है साइक्लोस्टोमाटा, फिशेस, एम्फीबिया, फिश एम्फीबिया तो मन याद हो जाएगा, फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स, मैमल, ये तो याद हो जाएगा, आप तो जोड़ा है ना, फिश, एम्फीबिया, बर्ड्स, मैमलिया, लेकिन साइक्लोस्टोमाटा से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करना, साइक्लोस्टोमाटा। तो पेट्रोमाइजन का और एक नाम बताओ, लैम्प्रे, मिक्सिन का और एक नाम बताओ, हैगफिश, ऑल आर फॉल्स फिश, ठीक है। अच्छा हु कम टू salty water to fresh water for spawning,
पेट्रोमाइजन और लैम्प्रे। अच्छा, और एक बात है, पेट्रोमाइजन लैम्प्रे सल्टी वाटर आने के बाद सल्टी वाटर से फ्रेश वाटर आएंगे, क्या वो मीठा पानी पी पाएंगे ना, क्योंकि वो सल्टी वाटर था। सल्टी वाटर से फ्रेश वाटर आएंगे तो मर जाएंगे। क्योंकि कैसे मरेंगे, एक डेढ़ महीना रह जाएंगे, क्योंकि जब तक स्पनिंग, मीठा पानी में स्पनिंग होगा ना, लेकिन पानी नहीं पिएंगे, इसीलिए मेल फीमेल मर जाएंगे। बच्चा जब हैचिंग होगा तो वो फ्रेश वाटर पे रहने पाएगा, डायरेक्ट सल्ट वाटर को आ जाएगा। सिर्फ स्पनिंग करने के लिए वो फ्रेश वाटर उगाते हैं, लेकिन पानी जब नहीं पीते हैं, मेल एंड फीमेल डाई ड्यू टू लो ऑस्मोरेगुलेशन, क्योंकि वो पानी नहीं पीते हैं, 2 महीने 3 महीने तक रहते हैं। तो पानी जब नहीं पीते हैं तो उसका ऑस्मोरेगुलेशन, डिहाइड्रेशन हो जाता है। पानी नहीं पीने की वजह से वो डिहाइड्रेशन जो होगा इसमें वो मर जाएंगे, क्योंकि पानी का लेवल कम हो जाएगा शरीर में, उनका बॉडी में पानी का लेवल कम हो जाएगा। पानी टोटल नहीं पीते हैं। सल्ट वाटर फिश ना, वो सल्ट वाटर फ्रेश फॉल्स फिश सल्ट वाटर में थे ना वो, तो जब आएंगे तो मतलब फ्री, वो एक डेढ़ महीना कैसे रहेंगे, एक डेढ़ महीना एडजस्ट हो जाएगा, एक डेढ़ महीना रह पाएंगे कोई क्लास। वो तो जब तक वो उसका आमोसिट लार्वा नहीं निकलेगा, वो स्पर्म ये ओवम छोड़ेंगे, फर्टिलाइज हो गए, आमोसिट लार्वा जब तक वो होते होते वो मर जाएंगे। स्पर्म ओवम छोड़ते छोड़ते यहाँ पर पानी में मर जाएंगे। फिर जब लार्वा होगा आमोसिट, व्हिच लार्वा, आमोसिट, याद रखना पड़ेगा, आमोसिट लार्वा दैट कम टू फ्रेश सल्ट वाटर। अच्छा, बालानोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस का एक लार्वा मैंने बताया था, हेमिकोडेटा, याद है कौन सा लार्वा, बालानोग्लोसस सैकोग्लोसस का, हेमिकोडेटा का, टर्नारिया, लार्वा का नाम याद रखना पड़ेगा कंपल्सरी, टर्नारिया, टर्नारिया, TORNARIA, टर्नारिया लार्वा आपको कंपल्सरी याद रखना पड़ेगा। और आमोसिट किसका लार्वा है, आमोसिट किसका लार्वा है, साइक्लोस्टोमाटा का लार्वा आमोसिट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। साइक्लोस्टोमाटा का मतलब पेट्रोमाइजन का, मिक्सिन का नहीं है, पेट्रोमाइजन का लार्वा ये कंपल्सरी है। जहां पर 5-5 लार्वा 6-6 लार्वा वो याद ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इशू। जहां पर एक लार्वा वो तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और कोई डाउट प्लीज, ओवर करें क्लास। अच्छा, कैसे सर बोलते क्लास ओवर करने के लिए बोला के ले आओ ना, ओवर कर लेंगे। 2:30 हो गया, कोई है क्लास ओवर होगा, बोला लो। आपका डाउट पूछ लीजिए, कोई भी डाउट, जब तक सर आ रहे हैं ओवर करने है, आ रहे, ठीक है। और कोई डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, यस, एनी डाउट, और कोई डाउट, और एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है। ओवर करें फिर, नेक्स्ट टाइम फिर फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ममालिया, उसको खत्म करके फिर हम बॉटनी का एक टॉपिक, न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।